मंगल मूर्ति सतगुरु मिलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय। महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में सम्मान्य महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा भक्तिमती बहनों, संत कबीर ने कहा है कि परमार्थ बनाना चाहिए, और परमार्थ जिनका अच्छा नहीं होता है उनका सांसारिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने अच्छा कर्म किया है अवश्य, जिसके कारण से मानव शरीर में आए। बहुत बढ़िया परमार्थ हुआ होता तो किसी उच्च कोटि के श्रीमान कुल में घर जन्म होता। गीता कहती है प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुशाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। भजन ध्यान करेंगे, करते करते अगर पूर्ण नहीं हुआ बीच में ही भ्रष्ट हो गए तो श्रीमान कुल में जन्म होगा, लेकिन उच्च कोटि के श्रीमान कुल में जन्म नहीं होगा। कारण क्या है? चल रहे थे, भ्रष्ट हो गए, विशेष ना आपने दान किया न पुण्य किया, उस कारण से आपका जन्म तो मानव में हो सकता है, लेकिन विशेष कुछ लेकर के आइएगा संभव नहीं है। यहाँ पर महर्षि संशय प्रमन जी महाराज भी आए हैं बहुत बार तो नहीं याद है, लेकिन एक दो बार सुनते आया है शायद। सोनेली का मंदिर का उद्घाटन हुआ था, यहाँ का शिलान्यास हुआ था 31 दिसंबर 1969 में। तो अब सोच सकते हैं कि बहुत पुराना आश्रम है ये, उन्हीं की मैं वाणी सुना रहा हूँ। इसी पार से गए हुए थे कुप्पाघाट आश्रम, व्यक्ति का नाम याद नहीं है। वो आते ही कहते, हुजूर मैंने 2 कट्ठा जमीन दान दिया है। उनके मुख से जो मैं सुना रहा हूँ का, तब तो आप अगले जीवन में जमींदार बन जाएंगे। दो बातें इसमें छिपा हुआ है। जमींदार कौन बनता है? कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बाघ। तब कौन बनता है? मानव। एक तो मानव सुरक्षित हो गया,
और दूसरे में कैसा बनेंगे? वो जमींदार बनेंगे। तो जमींदार को एक कट्ठा जमीन होता है, कितना होता है? अब सोच करके देखिए, संत का वचन है, जिनका जितना अच्छा त्याग होता है वो उतना ही संसार में भी प्रतिष्ठित होते हैं, अब परमार्थ भी उनका उतना अच्छा बनता है। त्याग के अभाव में न संसार बनता है, न परमार्थ बनता है, न परिवार बनता है, याद रखिएगा। परिवार में भी त्याग नहीं रखिएगा तो आपका परिवार सकुशल पूर्वक चलेगा, संभव नहीं है। जहां पकड़ होगा आपको एक तरफा तो परिवार टूटेगा आपका, पहली बात। दूसरी बात यह है कि परमार्थ भी नहीं बनेगा, संसार में भी आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। क्या कहेंगे? बड़े कंजूस है ये प्रतिष्ठा भले बढ़ जाएगी आपकी, कंजूस का लेवल लग जाएगा, बड़े ही कृपण है, ये प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इस तरह की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। संत महात्मा गण कहते हैं कि सुंदर घर बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए कि इस चीज को कि परमार्थ बना लेना सबसे बड़ी बात होती है। आप कभी कभी देखिएगा ताड़ के वृक्ष में चिड़िया इतना सुंदर घोंसला बना लेती है कि उस तरह कलाकारी हम लोगों को नहीं आगे करने के लिए नहीं बना पाइएगा। आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि में वो चिड़िया भींगती नहीं है। तो चिड़िया भी घर बनाना जानती है, लेकिन चिड़िया को परमार्थ बनाने के लिए नहीं आएगा। क्या आएगा? उतना ही करके अगर रह गए जीवन में तो चिड़िया और आप में क्या फर्क रहा? कोई विशेष फर्क रहा? चिड़िया को भी बच्चा है, ये होता है, उसको भी भूख लगती है, वो भी संग्रह करके बच्चों को खिलाती पिलाती है। हम लोग भी वही काम करते हैं, क्या फर्क दोनों हुआ? कोई विशेष फर्क हुआ? लेकिन एक फर्क ये होगा कि अगर आप परमार्थ बना रहे हैं तो उस चिड़िया से आप विशेष हैं, और ये काम अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप विशेष नहीं है। मानव जीवन मिला है परमार्थ करने के लिए और त्याग के लिए, संग्रह करने के लिए तो अन्य जीवधारी हैं ही, और इसी में अगर लगे रह गए तो संत महात्मा गण कहते तब मानव जीवन जो देव दुर्लभ तन है किस काम का? बात समझ आ रही है? इसीलिए परमार्थ बनाना चाहिए। यह मौका बार बार नहीं मिलेगा परमार्थ बनाने का। अगर चूक गए तो धर्मशास्त्रकार कहते कि जीवन आपका निरर्थक चला जाएगा, सार्थक नहीं रहेगा। त्याग जिनका जितना अच्छा होता है तो उतना ही आगे बढ़ता है। त्याग के बिना कोई संसार में नहीं बढ़ पाया है। इतिहास उल्टा करके देख लीजिए कि त्याग बिना कोई बढ़ पाया है। देखिए इतिहास उल्टा करके, राजा शिवी का नाम सबको सुने होंगे। राजा शिवी त्याग किए तब आज उनका नाम है। राजा हरिश्चंद्र ने त्याग किए तब आज उनका नाम है। भगवान राम ने पिता की आज्ञा के पालन के लिए राज्य का त्याग करे तब उनका नाम है। तब उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, तब आदर्श लोग मानते हैं। त्याग नहीं रहता तो कोई मानते हैं उनको? इसलिए त्याग करने वाले का संसार में पूछ है अर्थात प्रतिष्ठा है।
संत महात्मा गण कहते हैं दधीची ऋषि ने हड्डी का त्याग किया, देह त्याग कर दिया। किसके लिए? देवताओं का दुख दूर हो जाए। दुख दूर करने के लिए त्याग की बड़ी बात कही गई, इसलिए त्याग करना चाहिए। संसार में जिनके पास जितना त्याग है उतना वो प्रतिष्ठित है, उनके पीछे लोग लगते हैं। कहेंगे देखिए इतिहास उल्टा करके। इसीलिए त्यागना चाहिए, परमार्थ बनता है त्याग करने से। अब परमार्थ बनेगा तो अगला जीवन भी सुधरेगा। ऐसा नहीं कि फिर मानव जीवन में आना चाहते हैं कि चाहते हैं, सब कोई चाहता है। अच्छा चाहते हैं तब तो त्याग करना पड़ेगा। संग्रही करके, संग्रह वस्तुओं का करके कोई व्यक्ति महान नहीं बना है। अगर उनका नाम भी हुआ है ना तो दानवों में नाम आया है। बात समझिएगा मेरी बात को। रावण बड़े संग्रही थे, अपने भाई कुबेर का रथ छीन लिया, राज छीन लिया। भगवान शिव के द्वारा बनाया गया था सोना का महल, वो भी ले लिया। सब ले लिया तो उसका नाम किस में आया? थे कितने बड़े पंडित विद्वान, क्या उसको 4 गो सिंह था? क्या था? मानव ही। कर्म केवल बिगड़ गया, संग्रही हो गया, लोगों को सताने लग गया, कष्ट देने लग गया, तो क्या कहला गया? वो दानव कहला गया। थे तो मानव ही ना। विद्वान कितने बड़े थे? आज तक ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ है। उच्च वर्ग के लोग भी थे। यहां तक कहा गया है, शिव तांडव स्तोत्र जो सुनते हैं भगवान शिव का, वो रावण ने ही रचना की है। अब आप सोच सकते कि इतना बड़ा प्रकांड विद्वान होते हुए भी कैलाश को उठा लेते। बल कितना था, कैलाश को उठा लेते थे। कैलाश पर्वत जो है उसको उठा लेते थे। एक बार भगवान शिव कैलाश पर बैठे तो पर्वत को उठा लिए। अब देखा कि पर्वत हिलने लग गया तो भगवान शिव ने कस के और पैर दाब दिए तो उंगली दब गई। जब दब गई तो भगवान शिव का स्तुति करने लग गए। प्रसन्न होकर उनको चंद्रास दिया, खड़ग उसको बोलते, चंद्रास खड़ग। और उस खड़ग से कहीं पराजय नहीं होता था वो। अब सोच करके देखिए, पाशुपत अस्त्र दिया, खुश होकर के। इतने बड़े शिव के भक्त थे, सिर काट करके चढ़ाते थे, गला काट के चढ़ाते थे। लेकिन केवल संग्रही और उनके मन में वृत्ति खराब होने के कारण भक्त नहीं कहलाए। क्या कहलाए? दानव कहलाए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मानव जीवन त्याग का प्रतीक है। मानव जीवन परमार्थ बनाने का प्रतीक है। मानव जीवन अपने आप को जानने का प्रतीक है। मानव जीवन अपने आप को परम सुख में ले जाने का प्रतीक है। अगर इस जीवन से नहीं ले गए तो जीवन आपका सार्थक नहीं हो पाएगा, कोई काम का नहीं होगा। एक नवाब था, वो नवाब ऊंचा महल बनाया था, दीवार भी
बहुत ऊंचा, झंडा भी बहुत ऊंचा। तो प्रत्येक झंडे में 1 लालों की बोरियां थी। जितना झंडा उतना लालों की बोरियां। लोग जान देते इनके पास इतना धन है। आप लोग भी ऐसा करते हैं, ऊंचा महल बनाते हैं तो लोग कहता है ये बड़ा आदमी है, पैसा वाला है। ये भाव है, होता है ये मन में। और उसमें झंडा लगाया था तो और पता था लोगों के इसके पास बहुत धन है। नवाब था वो, लेकिन इतने कंजूस थे कि किसी को 1 रुपया देना नहीं। महल बनाइए, किसी को शरण दीजिएगा, कुछ लोगों का भला कीजिएगा, तब न लोग आपको चाहेंगे। महल बना लीजिए, ना किसी को शरण दीजिए, ना किसी का कुछ सेवा करिए, ना किसी को कुछ देने की प्रवृत्ति रहती, किस काम का महल। तो गुरु नानक देव जी महाराज से होकर के जा रहे थे तो उनके भक्तों ने कहा कि महाराज गुरुदेव जानते हैं इतना बड़ा एक कंजूस है कि इसके संसार में कोई कंजूस है ही नहीं, किसी कुछ देता ही नहीं। कहा कि चलो उसके यहाँ का मिलता ही किसी से नहीं पहले वो। कहा इस बार चलो मैं चलता हूँ। चल दिए। ख्याति काफ़ी फैल गई थी। कहा गुरु नानक देव जी महाराज आए हैं तो दर्शन करने ख्याल से तो नहीं, ऐसे ही निकले। तो एक सुई दिए। कहा कि नवाब साहब इस सुई को आप रखिए, स्वर्ग में आपसे मांग लेंगे हम। नवाब को कुछ मालूम था, सुई रख लिया। तो अन्य लोगों ने कहा कि जानते हैं आपको क्या कहा। उन्होंने कहा क्या, रखने के लिए सुई दिया है और यहाँ नहीं लेगा। कहा कहाँ लेगा। कहा स्वर्ग में मांगेगा वो। स्वर्ग में तो एक सुई के नोक बराबर कुछ जाता नहीं है, और स्वर्ग कैसे आप ले जाइएगा। मन में जिज्ञासा हुई, उनको बुलाया। कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। कहा क्या भूल हो गई। कहा आप स्वर्ग में मुझसे मांगेंगे, वहाँ तो कुछ लेके जाता ही नहीं है। कहा वहाँ जब लेकर के नहीं जाता है, इतना जो तुम झंडा लगा के रखा है, लालों की बोरियों का निशानी, ये सब तुम लेकर के जाएगा। चरणों में गिर गए। यहाँ के लोग ले जाएंगे। चरणों में गिर गए और फिर वो सेवा करने लग गए। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए सेवा करिए। आज इस चीज को नोट कर लीजिएगा सब कोई। जितने भी देखते हैं कि धर्म स्थान में भिखारी है, वो पूर्वजन्म में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, सेठ महासेठ था। धर्म कर्म में खर्च नहीं होने के कारण वह व्यक्ति मानव जीवन में इसलिए आया कि कुछ भगवत भजन किया, लेकिन धर्म कर्म में खर्च नहीं किया तो परिणाम ये हो गया कि कटोरे उनके हाथ में आ गया। शास्त्रों में लिखा है कि जिनका धन धर्म कर्म में खर्च नहीं होता है वह व्यक्ति दरिद्र बनते हैं। दरिद्र समझते हैं आप लोग, का निर्धन होते हैं। उनके पास घर नहीं होता है, खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं होती है, ठीक से कपड़े नहीं पहनते हैं। किसके कारण? धर्म में खर्च नहीं करने के कारण। इसीलिए धर्म में कुछ न कुछ खर्च करना चाहिए। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं दरिद्र सम जग दुख माई, संत मिलन सम सुख कछु नाई।
दरिद्रता के समान संसार में दुख नहीं है। बहुतों को जमीन नहीं है घर बनाने का, रोड किनारे में रहता है झोपड़ी बना करके प्लास्टिक दे करके, बड़ी दिक्कत से जिंदगी जीते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम धन को परमार्थ में लगाएं, लोगों कुछ न कुछ सेवा करें, सत्कर्म में धर्म कर्म में खर्च करें। और ये भाव अगर नहीं आएगा तो बहुत आगे अच्छा होने वाला नहीं है। संत महात्मागण कहते कोशिश कीजिए, ऐसे नहीं बढ़ता है कोई आगे। जिनके जितने पुण्य अधिक रहते हैं वो उतने ही अधिक धनवान भी होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित भी होते हैं, उन्हीं का जय जयकार होता है, सबका नहीं होता है। तो प्रयास कीजिए कि हम कुछ न कुछ संसार में करें, त्याग की भावना रखें। बाल बच्चा सब जीवन में आपको हुआ है, कुत्ता भी बने हैं ना, वहाँ भी बाल बच्चा आपको हुआ है। गधा हाथी घोड़ा कुछ भी बने हैं, वहाँ भी बाल बच्चा हुआ है। और मानव जीवन में आकर के इसी बाल बच्चे के चक्कर में रह कर परमार्थ बनाना अगर छोड़ दिए तो फिर कोई काम का मानव जीवन आपका नहीं कहलाएगा। सब जगह आपने स्नेह दिया और स्नेह लिया है। संत महात्मा का परमार्थ बनाने का चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। कैसे परमार्थ बनेगा? त्याग की मूर्ति बनिए, जीवन में कुछ न कुछ त्यागने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा संपूर्ण चीज़ दान कर दिया, ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन अपने कमाई के कुछ अंश त्यागना चाहिए। कितना अब जान लीजिए, कुरान शरीफ में कहा गया है कि अपने कमाई से कम 10% त्याग करना चाहिए। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो 10% कितना होगा? 1000 कि 10,000? 10,000 होगा। 10,000 आपको त्यागना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको दोष लगेगा। जैन शास्त्र में कहा गया है कि अगर त्याग आपके अंदर में नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। और कितना त्याग? उसमें कहा गया है कि अपने आवश्यकता से ज़्यादा अगर धन आप रख लेते हैं और समाज के काम में नहीं आते हैं तो कहा आपको दोष लगता है। इसीलिए कुरान से एक शब्द है ज़कात, नाम सुने होंगे ज़कात शब्द का। ज़कात मतलब दान देना। संत महात्मागण कहते हैं और दान के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? अब से क्या क्या जुड़ा हुआ है? आपके द्वारा खेती होती है ना। खेती के द्वारा जो जीव जंतु मारा जाता है उसका दोष कैसे मिटेगा? कोई पता किए हैं? आप लोग तो ये नहीं बोलेंगे कि अनिवार्य हिंसा है। अनिवार्य हिंसा क्यों कहा गया मालूम है? क्योंकि आप दूसरों के काम में आते इसलिए अनिवार्य हिंसा है। और दूसरों का काम अगर नहीं आएगा तो अनिवार्य हिंसा नहीं कहलाएगा। वो आप सभी जीवों को खिलाते हैं इसलिए अनिवार्य हिंसा कहलाता है। अगर खिलाना बंद कर दीजिएगा तो अनिवार्य हिंसा में नहीं आएगा वो, आपको तब हिंसा लग जाएगी। ये चीज है, इसीलिए अनिवार्य हिंसा कहा गया। और वार्ज संत महात्मागण कहते इन पर विचार करके देखिए थोड़ा सा। ये आप लोगों का गुरु घर है, याद रखिएगा। गुरु घर से बढ़कर संसार में और कोई घर होता नहीं है। लेकिन गुरु के घर को रखे हैं तोड़ फोड़ करके, अपने घर को चमका के रखिएगा तो गुरु भक्त कहला सकिएगा? हाँ, संत महात्मागण कहते हैं कि उसका नाक होता है गुरु घर। और नाक कट दिया खूब सुंदर देखने में, और नाक के काट दिया तो क्या हाल होगा? बोलिए तो। सुपर्णेखा देखने में अति सुंदर थी बेचारी,
मन में विकार था, त्याग की भावना नहीं थी, बार बार परेशान करने लग गई। कभी राम के पास आए, कभी लक्ष्मण के पास जाए, इच्छा लेके गई थी मेरे साथ शादी करें। राम कहते मेरे पास स्त्री है, पत्नी है, मैं शादी नहीं कर सकता। अंत में वो सुपर्णरेखा सोचती है कि सीता है, इसीलिए मेरे साथ विवाह ये लोग नहीं कर रहे, इसी को मैं मार देती हूँ। उसको मारने के ख्याल से जो ही गई तो लक्ष्मण के हाथ में तलवार था, उसने उसका नाक काट दिए। नाक कटने के कारण खरदूषण को ललकारी उसने कि तुम्हारे रहते मेरा नाक कट जा, अच्छी बात है। खरदूषण की मृत्यु हुई, युद्ध में मारे गए। अब देखा कि ये लोग मारे गए तो रावण को क्या करना चाहिए, तो रावण को ललकारा, कहा तुम बलशाली कहलाते हो, अब मेरा नाक काट दिया गया है और तुम चुपचाप बैठे हुए हो। उसको ललकारा, बहुत गुस्सा चढ़ाया उसको, कहा क्या करना चाहिए, कहा उसकी पत्नी बहुत सुंदर, उसका हरण कर लो। रावण का विचार तामसी वृत्ति का था ही, पत्नी का हरण कर लिया। क्या परिणाम हुआ, रावण मारा चला गया। लेकिन इसमें एक रहस्य है, ऐसा क्यों की सुपर्णरेखा ने, कारण क्या है, आज एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसकी शादी हो गई थी निम्न वर्ग के लोगों से, लेकिन था प्रकांड विद्वान। समझिएगा थोड़ा सा, रावण को पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है, निम्न वर्ग के लोग हैं, उसको मार दिया। सुपर्णरेखा बहुत प्यार उससे करती थी। पति के मृत्यु के कारण सुपर्णरेखा बहुत बेचैन हो गई, और जब बेचैन हो गई तो संकल्प करी कि मैं जब तक रावण के वंश को समाप्त नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन नहीं लूंगी। तो जंगल जंगल घूमने लग गई कि कौन रावण को मारने वाला बलशाली है, ताकतवर वाला है, ताकतवर है जिसके अंदर में वही ना मारेगा। घूमते 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 पता चला कि दो भाई राम लक्ष्मण है, बड़े ताकतवर है, बहुत बलशाली है, इनके साथ कुछ न कुछ षड्यंत्र किया जाए और उसका आ जाए। षड्यंत्र किया गया और ऐसा षड्यंत्र किया कि रावण का कुल सहित ही समाप्त करा दी। किसने, किसके कारण से, प्रतिशोध के कारण से। इसलिए प्रतिशोध में कभी लोगों को रहना नहीं चाहिए। संत महात्मागण कहते हैं कि जीवन को सुखद बनाना है, सरल बनाना है, तो भगवत भजन मन लगा करिए। जो भक्त होते हैं उनका हृदय कोमल होता है, सरल होता है, सहज होता है, अपनत्व तो सबके अंदर में दिखता है, सबको अपना दिखता है। और ये नहीं दिख रहा है तो समझिएगा मैं तोर तेरा का भेदभाव है, तो समझिएगा भक्ति का रस भीतर में घुसा। बस में आ रही है कि नहीं मेरी? संत महात्मा गण कहते हैं मोर तोर के चक्कर में जो रहता है भक्ति प्रवेश नहीं करती है। संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति को लाना होगा तो सरल बनना पड़ेगा, सहज बनना पड़ेगा। कितना सरल, सहज। संत महात्मा गण कहते हैं कि सरलता की मूर्ति बताता हूँ कितना संत महात्मा लोग सरल होते हैं। गुरु महाराज को ही लीजिए, अन्य महात्माओं की तो बहुत सारी बातें हैं, जानते भी होंगे। गुरु महाराज जब कुप्पा घाट में सशरीर में विराजमान थे तो अंग्रेजी स्कूल के एक शिक्षिका आई दर्शन करने ख्याल से कुप्पा घाट का। गुरु महाराज ने कुछ सधुकड़ी भाषा का प्रयोग कर दी, सुनी कि नहीं सुनी पता नहीं, वो अपने धुन में थी, सेवा इत्यादि जो करना था, प्रणाम पाती करना था करके वो चली गई, छात्रों के संग आई थी।
लेकिन सदुकड़ी भाषा का प्रयोग उस पर थोड़ी सी भाषा सदुकड़ी थी, कर्णप्रिय भाषा नहीं थी। और कर्णप्रिय भाषा नहीं होने के कारण गुरु महाराज को बड़ी पश्चाताप होने लगी, मैंने क्यों बोल दिया। सुबह गुरु महाराज कहते कार निकालो, कार निकलवाते हैं, अपने उनके साथ में जो और सब थे सबको साथ लिए और गए स्कूल। जैसे गए तो काफ़ी भव्य स्वागत हुआ, अंग्रेजी भाषा में स्वागत प्रार्थना दोनों की गई। सब कुछ जब हो गया तब गुरुदेव कहते देखिए आपके यहाँ से एक शिक्षिका गई थी, कल मेरे द्वारा सदुकड़ी भाषा का शब्द निकल गया था, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। अब जो गई थी उसने सुनी नहीं थी, कहा हम लोग तो कुछ मालूम नहीं है। अब सोच करके देखिए, भले सुने या ना सुने लेकिन प्रकृति सुनती है। ये आवाज का नाश नहीं हो जाता, याद रखिएगा, शब्द का खत्म नहीं हो जाता है। जो आप एकांत में भी बोलते हैं, कोई सुन नहीं रहा है लेकिन प्रकृति सुनती है और ये आवाज़ गूंजते रहता है, क्योंकि ये आवाज़ आकाश का गुण है। और आकाश के गुण होने के कारण याद रखिएगा कि यह शब्द खत्म नहीं होता है और कभी न कभी वो आपके ऊपर आएगा। जैसे किन्हीं को आपने अपशब्द कहा है तो कभी न कभी लौटेगा आपको। संत महात्मा गण कहते इसलिए किसी भी वक्त अपने को संयमित बना के रखिए और संयम जिंदगी रहेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। धर्मशास्त्रकार कहते कि जीवन को सार्थक और संयम बनाने के लिए भक्ति का रस भीतर में शुरू कर दीजिए, निकालना, ये प्रवेश कराना। भक्ति रस जिनको मिलने लगता है ना, तो बाहर के वस्तुओं से थोड़ा सा उसका डिटैचमेंट होता है, अटैचमेंट नहीं होता है। और जिनको रस नहीं मिलता उसका क्या होता है, उस वस्तुओं से अटैचमेंट होता है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना। संत महात्मा गण कहते हैं कि क्या चाहते हैं, संग्रही बन करके रहना। और संग्रही बनते बनते अगर संग्रह पर ही ख्याल रह गया तब क्या हाल होगा, तब कहाँ जाएंगे। तो सहजोबाई कहती है रहे वासना धन में जाको, तो नाग होई पुण्य अवतर ही ताको। क्या नाग बनना चाहते हैं। संत महात्मा गण कहते इससे बचिए। और क्या करिए, तो एक उपाय और करिए, वासना अगर लगाना हो तो गुरु भक्ति की वासना लगा के रखिए। ये क्या करेगा, आपको मुक्ति देने का काम करेंगी। भक्ति मुक्ति देने का काम करती है, इसलिए कहा भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस की जन्म जन्म पछता है। ये भक्ति निसेनी है, सीढ़ी है। सीढ़ी अगर नहीं रहेगा आपके पास, छत पे चढ़ जाइएगा, छत पे आप नहीं चढ़ सकते। इस सीढ़ी की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। और सीढ़ी का होना कैसे संभव है मालूम है। सीढ़ी में दो खुट्टा होता है कि एक खुट्टा होता है भाई, है? वो दो क्या है मालूम है आप लोगों को, दो है ज्ञान और वैराग, याद रखिएगा। इसीलिए भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। बात समझ रही है। ज्ञान वैराग के आधार पर वो सीढ़ी खड़ी है, और ज्ञान वैराग नहीं रहे तो सीढ़ी खड़ी हो नहीं सकती। संत महात्मा गण कहते इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे जीवन में ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो।
संसार का ज्ञान को ज्ञान संत महात्मा लोगों ने नहीं कहा है। स्वयं को जानने का जो ज्ञान है इसको ज्ञान कहा है। और जब स्वयं को जान जाते हैं तो परम ज्ञानी कहलाते हैं। इसीलिए महान दार्शनिक होते लात्सो ने कहा, देखो जो संसार को जानना ये विशेष ज्ञान नहीं है जी, अपने आप को जानना विशेष ज्ञान है। तो अपने आप को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीढ़ी चाहिए। और सीढ़ी किस पे खड़ा है? दो खुट्टे पर, अर्थात ज्ञान और वैराग्य पर। भक्ति रूपी सीढ़ी अगर चाहिए तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आपके जीवन में होना चाहिए। और ये दोनों अगर नहीं होगा तो लाख बैठते रहिए, रोज सत्संग सुनते रहिए, ऊर्ध्वगति होना, ऊर्ध्वगमन होना संभव नहीं है। इसीलिए वैराग और ज्ञान दोनों जीवन में धारण करिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि वैराग और ज्ञान जैसे आएगा तो आप के जीवन में क्या आएगा थोड़ा बताता हूँ। वैराग में एकाग्रता आती है, वैराग में मन शांत होता है, वैराग में जीवन आपका सरल और सहज होता है। अहंकार किनको होता है? जिनके पास कहावत है, खुदा जब हुस्न देती है तो गरूर आ ही जाता है कि नहीं? आ जाता है ना। वही बात है, जब परमात्मा आपको धन दे देते तो अहंकार तो आता ही कि ना आता है। किसको ना अहंकार ने टेढ़ा किया है भाई? धन ने किसको नहीं क्या कहते अहंकार में ला दिया है। तो वैराग्य रहेगा तो आप उस सरल रहेंगे। आपके मन में क्या आएगा कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, धन मेरा नहीं है। और जब तक ये भाव नहीं रहेगा हरदम, तब तक तो आपको अहंकार बना कर रखेगा ही, अहंकार बना कर रखेगा ही, दुखी ही रहिए। आप दुखी भी रहेंगे। इसीलिए वैराग की बड़ी ज़रूरत है। और जिनको इस तरह की भावना, वही ना भक्ति करेगा, वही ने कुछ पुस्तकों का अध्ययन करेगा, वही ने ज्ञान के प्यासा होगा। संत महात्मागण कहते हैं कि जीवन में वैराग्य चाहिए। वैराग्य जिनको होता है उनका जीवन सार्थक होता है। कई प्रकार का वैराग्य होता है, उसमें एक प्रकार का वैराग्य का नाम गिनाता हूँ। एक प्रकार का नाम है, एक के वैराग्य है, उसको बोलते हैं श्मशानी वैराग्य। संसार के लोग श्मशान घाट जाता है ना तो वैराग कुछ न कुछ चढ़ जाता है, आ जाता है, समझ गए। और जब चढ़ जाता है वैराग तो जब तक वो लहास जलते रहता है तभी तक वैराग रहता है। जहाँ लहास जलना बंद हुआ वही घोड़ा वही मैदान, नहीं, ऐसी स्थिति होती है। तो परिणाम क्या होता सुनाता हूँ। संत कबीर साहब जहाँ रहते थे जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में एक सेठ की मृत्यु हो गई थी। तो वो भी साथ में गए थे जलाने के लिए। तो संजोग से एक व्यक्ति कबीर साहब खोजते खोजते आ गए। तो संत कबीर साहब जहाँ रहते तो वहाँ थे नहीं। तो पड़ोसिन से पूछते हैं कि कबीर साहब कहाँ चले गए। कहा देखिए कबीर साहब सेठ को जलाने के लिए गए होंगे। कहा उनका क्या परिचय है, क्या पहचान है। कहा वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, अब मुख्य परिचय उनका है फुदना वाला टोपी। कौन टोपी? फुदना वाला। तो सदैव उनके माथा में फुदना टोपी रहती है। कबीर साहब को खोजने के लिए गए तो देखते हैं लहास जल रही थी, आग लगी हुई थी चिता में। तो करते क्या? तो सबको वैराग था मन में, सब देख रहे थे कि सबकी दशा यही होगी, एक दिन यहीं आना होगा। अब इसी दृष्टिकोण से सबके माथे में फुदना वाली टोपी थी। वैराग था सबके अंदर में। अब कबीर साहब को जो खोजने के लिए गए तो सोचते हैं कि सबके माथे में फुदना वाली टोपी है भाई। अब कबीर साहब है कौन इसमें पता नहीं है। तो बेचारे वो हड़बड़िया टाइप के नहीं थे,
स्थिर दिमाग के थे कुछ, वो इंतजार करने लग गए। तो जब आधी लाश जल गई तो धीरे धीरे प्रथा है कि जहाँ खाने का प्रबंध उधर चला जाए, तो फिर उधर चलने नहाने की प्रथा है। तो नहा धोआ कुछ लोग उधर जब नहाने के लिए चलने लग गए तो आधे लोग माथा पर से फुदना वाली टोपी गायब हो गई। अब क्या करे, सोचते अच्छा कुछ तो करामत है इसमें। फिर इंतजार किए, जब लाश पूरी की पूरी जल गई तो देखते हैं कि और आधा खत्म, समाप्त हो गया लगभग। अब 12 आना समाप्त हो गया, बचा है 4 आना। और जब सबको डुबकी लगा लिए उसमें नदी वगैरह में, तो 2-4 आदमी के माथे बचा है। और जब खाने के लिए चल पड़े तो लगभग सबके माथे पर से गायब है, 1-2 के पास है। और जब वो खाने लग गए तो देखते मात्र में एक कबीर साहब के माथे पर टोपी है। उसी टोपी कारण उनको पहचान लिए, कहा आप कबीर साहब हैं? कहा हाँ। कहा क्या बात है? कहा बात तो बात की रही, पहले बात ये कि ये बताइए कि सबके माथे में पहले फुदना वाली टोपी थी और सब धीरे धीरे गायब कैसे हो गई, और कब अभी केवल आपके माथे पर है, बात क्या है? कहा सुनिए, जिस समय लाश जल रही थी उसमें सबको बैराग चढ़ा हुआ था, सब बैरागी बन गए थे कि मेरी भी दशा यही होगी, मुझे भी यहीं आना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे उस सबके बैराग समाप्त हो गए। और ये मेरे माथे में देख रहे हैं, ये सदैव मैं बैराग में अपने को रखता हूँ, इसीलिए ये टोपी से कहीं फुदना जाती नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो वैराग्य में रहता है उनके द्वारा दुष्कर्म अपकर्म कम हुआ करता है। इसलिए अपने को वैराग्य में रखिएगा तो आपको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी, भक्ति करने की प्रेरणा जागेगी। और जहाँ अटैचमेंट रहिएगा तो सदैव याद रखिएगा भक्ति भी नहीं रहेगी, ज्ञान वैराग भी नहीं रहेगा। अर्थात मुख्य रूप से कहिए कि परमार्थ से आप डिटैचमेंट रहेंगे, अटैचमेंट नहीं। अर्थात परमार्थ के प्रति आपका आकर्षण नहीं होगा, मोह से ग्रसित रहेंगे। और गोस्वामी जी महाराज कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजहि बहुत सूला। बहुत प्रकार का सूल मतलब दुख होगा। संत महात्मागण कहते इन दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम क्या करें, मोह में जाएं कि त्याग में जाएं। खाली बोलने भर कि करने में भी राजी, तो करने में जो राजी होता है वही महान बनता है। बोलने वाले के महानता नहीं दिखती है, इसलिए करने का प्रयास कीजिए और थोड़ा थोड़ा त्याग रखिए। और क्या होगा बता रहा हूँ, त्याग रखिएगा तो भक्ति बढ़ेगी धीरे धीरे। क्यों कि बहुत कुछ का त्याग होता है जीवन में, 1-2 चीज़ का त्याग नहीं। पहले मोटे चीज़ों का त्याग कीजिए, मोटे चीज़ों का त्याग करिएगा तो बहुत कुछ प्राप्त कर लीजिएगा। आप लोगों ने मकर ध्वज का नाम सुने होंगे, राजा मकर ध्वज का नाम सुने होंगे। कहानी बहुत लंबी है, उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ कि मुझे बहुत दूर जाना भी है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि त्याग की भावना रखिएगा तो धीरे धीरे मंत्र जाप करने में मन लगेगा। त्याग की भावना रखिएगा तो गुरुमूर्ति का भी ध्यान होगा, जप होगा तब ना ध्यान होगा। समझ रहे मेरी बात को? त्याग से मंत्र याद रहती है, और त्याग नहीं रहेगा तो मंत्र याद नहीं रख पाइएगा। क्योंकि जब मोटे चीज़ का त्याग नहीं कर तो स्थूल का महीन को कैसे त्याग करिएगा? स्थूल का त्याग होने से ही महीन का भी त्याग होता है। स्थूल त्याग में आता है धन, याद रखिएगा, ये सब स्थूल त्याग है। और महीन त्याग क्या है? महीन त्याग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये सब महीन त्याग है। और इससे महीन त्याग क्या है? तो इससे महीन त्याग है मान, बड़ाई, ईर्ष्या,
इससे भी महीन त्याग है। इससे विशेष त्याग क्या है? इससे त्याग विशेष ये है, सबसे विशेष त्याग बता रहा हूँ, सभी इंद्रियों का त्याग हो जाए। ये सबसे बड़ा त्याग है। जैसे सभी इंद्रियों का त्याग हो जाएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परम कल्याण को प्राप्त कर लीजिएगा। संत महात्मागण कहते कैसे, क्या कारण है? संत महात्मा कैसे होता है बताता हूँ थोड़ा सा, कि संत महात्मा कहते दृष्टि योग की क्रिया का अभ्यास करिएगा खूब मनोयोग पूर्वक, त्याग से भी होगा वो, तब भीतर का त्याग होगा। दृष्टि योग क्रिया करिएगा तो अंधकार का त्याग होगा, प्रकाश मिलेगा। अब प्रकाश में ही ना कुछ दिखता है कि अंधकार में दिखता है? तो प्रकाश जब होगा तब समझ बात है क्या सही है और क्या गलत है। अभी तो लगता है सब कुछ सही है, किसी ने कहा दे गलत है, मान लीजिएगा, लेकिन भीतर गवाह नहीं देगा। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि प्रकाश में आपको दिखेगा क्या सही और क्या गलत है। अभी तो मान लीजिएगा, मानी हुई बात को, सुनी सुनाई बात को मान लीजिएगा, लेकिन जब अंतःकरण प्रकाश होगा तब आपको लोग क्या संसार में अच्छा और क्या बुरा है पता चलता है। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हम दृष्टि योग करें। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं नदर करेता यो मोह हो जाए। जो नदर करता है वो संसार के वस्तुओं से, संसार के और चीज़ों से उनका मोह भंग होता है। और जिनके पास मोह नहीं होता तो क्या होता है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिनके पास मोह नहीं होता है सबसे बड़ा वो सुखी वही होता है। याद रखिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? मोह ही लोगों को कमज़ोर बनाता है, मोह ही लोगों को दुख में डालता है, मोह ही लोगों को सारे दुखों का जड़ बनता है, मोह ही लोगों को अपमान भी कराता है। याद रखिएगा, मोह से ग्रसित लोगों को भाई भाई में बंटवारा करा देता है, मोह से ग्रसित लोगों के जीवन में पिता और पुत्र में बैर की भावना ला देता है। इसीलिए मोह का त्याग करिएगा तो बहुत प्रकार का आपको सुख मिलेगा। इसलिए शुरुआत का जड़ अगर कहा जाए, सुख का शुरुआत का जड़ अगर कहा जाए, मूल कहा जाए, तो मोटे मोटे त्याग से करिए, फिर धीरे धीरे महीन का त्याग करिएगा। तो मोटा त्याग नहीं होगा तो महीन त्याग कैसे होगा? इसलिए प्रयास कीजिए कि मोटे का त्याग करने का प्रयास और प्रयत्न करते रहें, जिससे कि आपका जीवन यहाँ भी ठीक रहे और यहाँ के बाद भी परमार्थ भी आपका ठीक बने। समय लगता है 8 हो गया। बोलिए प्रेम से श्री जाना है बहुत दूर, सब अवतार है, देख रहे हैं ना, आरती आरती कर रहे हैं। बिना माइक का बोलने में बल लगता है, नहीं बिना माइक के बोलने में गला पसर पड़ता है, नहीं संभव, बहुत देर बोल दी इतना।